औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन किराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ मेरे साथी लॉ स्टूडेंट साहबजादा मोहम्मद अहमद रजा भी मौजूद हैं। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि जितनी भी कानून से आगाही के हवाले से हमारी वीडियोस बनती हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट है जिसका मार्च 2024 में फैसला हुआ है। इसका टाइटल मैं अर्ज कर देता हूं, मुसम्मात फरजाना ज़िया एंड अदर्स वर्सेस मुसम्मात सादिया अंदलीब एंड अदर्स। ये सुप्रीम कोर्ट में जो सिविल अपील नंबर है इसका 1012/2018 है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस केस को सुना। फैसला लिखा है जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने। नाज़रीन इकराम, इस केस की बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं कि एक सिविल दावा सिविल कोर्ट में दायर किया। उसमें यह कहा गया कि जनाब हमसे यानी बहनों ने कहा कि भाई ने हमसे जो प्रॉपर्टी दस्तबरदारी नामा करवा कर हथिया ली है उस दस्तबरदारी नामे को, उस डीड को नल एंड वाइड करार दिया जाए और हमारी प्रॉपर्टी हमें दिलवाई जाए। सिविल कोर्ट ने यह दावा उन खवातीन के हक में कर दिया और उस डीड को गैर कानूनी करार दे दिया। केस जब अपील में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आया तो वहां भी उस फैसले को, सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। लेकिन जब वो सिविल रिवीजन में हाई कोर्ट में गया तो वहां पर वो फैसला जो निचली दोनों कोर्ट्स ने किया था कंकरेंट फाइंडिंग, उसको सेट असाइड कर दिया और उन खवातीन के खिलाफ कर दिया, यानी डीड को बहाल कर दिया जो रिलिंक्विशमेंट डीड थी। अब यहां पर जो इस वीडियो में हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं इस हवाले से कि जब ऐसी सिचुएशन हो कि व्हाट द डीड ऑफ रिलीज और रिलिंक्विशमेंट मस्ट इनकैप्सुलेट एंड व्हाट आउटकम इट हैज, जो दस्तबरदारी नामा बनाया जाए खास तौर पर खवातीन से और ख़ास तौर पर उनकी विरासती प्रॉपर्टी से दस्तबरदारी करवाने के लिए, तो उस दस्तबरदारी नामे में, उस डीड में, उस मुआहदे में क्या क्या कुछ होना चाहिए और किस तरह उसको तहरीर होना चाहिए और उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, द subtractive of the indenture of the release fee deed or the relinquishment deed encompasses the conveyance of right, title, or interest in the movable property by the legal heir in the joint property by which a co-owner renounces his right in favor of another legal heir with consideration or even without consideration, or an account of some family settlement। मतलब ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि जनाब जब कोई रिलीज डीड दस्तबरदारी नामे पर साइन कर देता है और अपना हक किसी को दे देता है, अपना मफाद जो इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जो विरासती प्रॉपर्टी में जो उसको मिली होती है उनको किसी को दे देता है, तो उसमें फिर क्या होना चाहिए? उसमें जनाब डेट लिखनी चाहिए कि किस डेट को ये हुआ, कब ये प्रॉपर्टी से दस्तबरदार हुए, वो डेट होनी चाहिए। और ये राइट जो खवातीन ने गिव अप किया है, क्यों किया है? क्या इसके बदले कोई पैसे लिए हैं या इसके बदले कोई और प्रॉपर्टी ली है? एज एन आउटकम, one of the co-sharer legal heirs separates himself or herself from the joint or inherited property। क्यों? या ये जो
मुश्तरका खाता था उससे अलहदा होने के लिए इन्होंने कोई दस्तबरदारी नामा दिया है कि हम फलां ज़मीन ले लेते हैं, इस ज़मीन से दस्तबरदार हो जाते हैं जो जॉइंट खाते में। तो ये इशू जो हैं इस तरीके से सॉल्व होने चाहिए ताकि मुस्तकबिल में लिटिगेशन ना, आपस में झगड़ा ना पैदा हो जाए। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि जब आपने डीड जो है लिखनी है, दस्तबरदारी नामा लिखना है, तो जिस वक्त ये दस्तबरदारी नामा लिखा गया वक्त कौन सा था, कौन गवाहान थे और इसका मकसद क्या था, क्या ये कोई आपस में फैमिली सेटलमेंट की गई, इसके बदले कोई पैसे लिए गए। और फिर सबसे अहम बात जो मैंने आपको बतानी है, या पहले भी मैं एक वीडियो में कह चुका हूं कि जो मार्जिनल विटनेस है ना वो होने चाहिए, उनके हस्बैंड हों खवातीन के, वो समझे जाएंगे कि इन्होंने इंडिपेंडेंट एडवाइस दी है और उनके सिग्नेचर उस मुआहदे पर, उस दस्तबरदारी नामे पर हों। वरना यह समझा जाएगा कि ये 2 नंबर करवाया गया या ज़बरदस्ती कराया गया या झूठ और फ्रॉड के जरिए बहनों को उनको विरासती हक से महरूम किया गया है। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।